तो अपने बालों से काफ़ी ज़्यादा परेशान होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इन बालों का कुछ ना कुछ तो करने वाली हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा सोचने और समझने के बाद मैं चली गई गीतांजलि स्टूडियो, जो कि है ऋषिकेश मेन मार्केट में। एंड यहाँ से बाहर का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। सो उनके सम ऑफ द हेयर स्टाइलिस्ट से मैंने काफ़ी डिस्कस किया अपने बालों के बारे में और उन्होंने मुझे एक दो चीज़ें रिकमेंड की, तो जिसमें से मैंने चूज़ किया कि मैं स्मूथनिंग करवाऊंगी अपने बालों में, क्योंकि मुझे एक स्ट्रेट लुक चाहिए था अपने बालों के लिए और उन्होंने बोला कि ये थोड़ा अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो बस फिर अब मेरे बालों के स्मूथनिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। तो और सबसे पहले उन्होंने मुझे एक हेयर वॉश दिया और अच्छे से हेयर वॉश करने के बाद उन्होंने मेरे बालों को ब्लो ड्राई किया और फिर ड्राई से ही मेरे बालों को सेट किया। तो अब होता है मेन प्रोसीजर स्टार्ट, जहाँ पे मेरे बालों में कुछ क्रीम टेक्सचर लगाया जाएगा। तो मेरे बालों पे काफ़ी अच्छे से क्रीम लगाने के बाद उन्होंने मेरे बालों में कुछ ये प्लास्टिक शीट टाइप का कुछ लगाया टू कवर माय हेयर। तो इसकी डबल लेयर लगाने के बाद उन्होंने मेरे बालों को अच्छे से हीट दिया और फिर 20 to 25 मिनट्स के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने ये शीट निकाली और फिर मेरे बालों को चेक किया। बट जैसा उनको मेरे बालों में चाहिए था अभी वो हुआ नहीं था, तो इसीलिए फिर उन्होंने मेरे बाल एल्यूमिनियम की शीट से कवर किए। अगेन इसके भी उन्होंने डबल लेयर लगाया। एंड फिर मेरे बालों को अच्छे से हीट दिया और इस बार इसे बस 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ना था। एंड आफ्टर दैट उन्होंने फिर दोबारा से चेक किया एंड इस बार फाइनली हो गया था। एंड देन फिर मैं गई अपने सेकंड हेयर वॉश के लिए। एंड देन अगेन सेम प्रोसेस, उन्होंने ब्लो ड्राई किया मेरे बालों को एंड देन ड्राई से ही सेट किया पहले बालों को। एंड फिर इस प्रोसेस के बाद उन्होंने मेरे बालों को स्ट्रेटनर से स्ट्रेट किया कि मुझे एक स्ट्रेट लुक चाहिए था, तो इसीलिए स्ट्रेट करना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद उन्होंने एक क्रीम लगाई मेरे बालों में, जिससे कि जो मेरे स्ट्रेट बाल हैं वो बिल्कुल सेट हो जाएं। सो आफ्टर स्ट्रेटनिंग माई हेयर, अब वो अप्लाई कर रहे हैं मेरे बालों में वो क्रीम, जिससे कि मेरे जो स्ट्रेट बाल हैं वो बिल्कुल लॉक हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। इससे ज़्यादा वर्ड्स मुझे नहीं आते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो पूरे बालों में ये क्रीम अच्छे से अप्लाई करने के बाद मुझे ही क्रीम को रखना था 10 मिनट्स के लिए। सो दिस वॉज द फाइनल प्रोसेस और इसके बाद होना था मेरा हेयर वॉश। सो दिस वॉज माई थर्ड एंड फाइनल हेयर वॉश। सो अगेन बालों को ब्लो ड्राई किया एंड देन ड्राई से सेट किया। और एंड में बस मेरा हेयर कट होना था, क्योंकि मुझे अपने बाल इक्वल करवाने थे। एंड नाउ दिस वाज द फाइनल लुक ऑफ माय हेयर।
सो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी हैप्पी। सो नेक्स्ट डे मेरे को हेयर वॉश के लिए जाना था, तो मॉर्निंग में फिर उन्होंने बोला था कि आपको एक दिन तक बाल बांधने नहीं हैं, बाल धोने नहीं हैं। तो फिर मैं बाल बांध नहीं सकती थी, बट मैं ज़्यादा देर बाल खुले नहीं रख सकती, तो इसलिए मैंने हेयर बैंड लगा लिया था। एंड मेरे को करना था ब्रश, सो मैं फटाफट से ब्रश कर लेती हूँ। एंड नाउ अब मैं जा रही हूँ अपने हेयर वॉश के लिए। एंड वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेरा हेयर वॉश किया और फिर मेरे बालों को ब्लो ड्राई किया एंड देन फिर ड्राई से ही मेरे बालों को सेट कर दिया था। सो जो प्रोसेस मैं आपको 6 to 7 मिनट्स में दिखा रही हूँ, ये प्रोसेस हुआ था कंप्लीट पूरा 4 to 5 आवर्स में। एंड मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ विजिट किया एंड इट वॉज माई ग्रेट एक्सपीरियंस विद गीतांजलि स्टूडियो। यहाँ का स्टाफ, सर्विसिंग, एवरीथिंग वॉज अमेजिंग। सो मुझे अपने लिए एक न्यू लुक चाहिए था जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप ऋषिकेश ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप ऋषिकेश में रहते हैं तो आपको एक बार गीतांजलि स्टूडियो ज़रूर विजिट करना चाहिए। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। दिस वॉज माई बिफोर लुक एंड दिस इज़ माई न्यू लुक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।